दरवाजे की घंटी बोली। अक ट्रिन 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 ट्रिन। मोहन एक खिड़की पर खड़े होकर दूसरी खिड़की पर खड़ी माँ का नहीं देख के बोलिया, अके माँ इस टाइम कौन हो सका है? माँ बोली कि बेरा ने बेटे कौन हो सका है? मोहन बोलिया कि नन्यू नहीं बेरा, अक हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। बोले बेरा तो सारा ना है लेकिन पता नहीं कौन है। तो बाहर ते फिर घंटी की आवाज आई, अक ट्रिन 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 ट्रिन। मोहन ने रुक कर मारा, अरे कौन सारा है? तेरा न्यू नहीं बेरा हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो बाहर ते आवाज आई, अक मन्ने बेरा है थारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो फिर तेरा न्यू नहीं बेरा कि या संपर्क माने ते फैला है। तो बाहर ते फिर आवाज आई, अक मन्ने बेरा है या संपर्क माने ते फैला है। तो फिर क्यों हमारे पास चौधरी हो रहा है? तो या तो काम बता दे, नहीं अपने घर का नहीं वापिस हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी तेरा भी लग जा। बोले मन्ने बेरा है संपर्क में आने ते या फैला है बीमारी मेरा भी लग सका है, लेकिन मोहन जी दरवाजा खोलो। जैसे ही ये शब्द मोहन के कान में पड़े, मोहन जी तो उसका दिमाग चकरा गया। दिमाग नु चकरा गया, उसके मन में शक पैदा हो गया, अब कहीं सुधा तो नहीं? सुधा सुधा कैसे आ सकती है यहाँ पे? सुधा के लिए तो कोर्ट में तलाक का केस चल रहा, और तलाक के केस में तो दोनों कानी के वकील नो कहते अब इस बार की तारीख पर तो थारा छापा ही मुक जाएगा। जब छापा मुकन का टाइम आ लिया तो इस टाइम सुधा हमारे अलावा क्या करा है? उसको समझ में नहीं आ रहा था खोल लूं को ना खोल लूं, सुधा है या नहीं है। फिर एक और आवाज आई, अगर मोहन जी दरवाजा खोल लो मैं सीधा अंदर आ जाऊं। इस बात पे तो लगभग यकीन हो गया मोहन ने। फिर भी दरवाजा खोल कर देखने की, कंफर्म करने की कोशिश करी। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो एक सेकंड में सुधा का चेहरा देख के पलट का खड़े हो गया। पलट का खड़े होकर अपने कमरे का नीचे चल पड़ा। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बीमारी सुधा का लग जाए। तो वो कमरे का नीचे चल पड़ा। तो पीछे सुधा ने कह दिया, मोहन जी मैं हूं थारी बहू। इतने में सासू बोल पड़ी, आए बहू तो क्या लेना आयु रहे? तो सुधा बोली, आकाश भैया ना जो अपने वकील हैं, जो मोहन जी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो मैं सेवा करने आई हूं। तो माँ बोली, तो तलाक का केस? बोले तलाक का केस पेंडिंग है ना माँ, तलाक होया तो नहीं मारे अभी तक। अभी तक तो मैं इसकी पत्नी और आपकी बहू हूं ना, फिर मेरा हक है इस घर में आकर, मैं उसी हकते आई हूं। लेकिन आप चिंता ना करो, सारी उम्र खातर को नहीं आई हूं, मैं आई हूं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। यार कहते हैं 14 दिन में अच्छी एहतियात बरतने से, अच्छा खान पान करने से, अच्छा आइसोलेशन के साथ 14 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। 14 दिन पाछा मैं चली जाऊंगी, मैं और सारी उम्र खातर को नहीं आई हूं। मोहन बोलिया, सुधा तने आना नहीं चाहिए था, तेरी जिंदगी खराब हो सकती है, तेरा भी बीमारी लग सकती है, तो न क्यों अपनी जान जोखिम में डाली, क्यों रिस्क लिया? सुधा बोली, एक टेंशन न लो, थारे सिरों का को नहीं मर्दी में जब मेरा कुछ हो गया। मैं चिट्ठी में सारी बात लिख कर रही हूँ, अगर मेरा कुछ हो भी गया तो जिम्मेवार मैं हूँ, इनमें तो कोई जिम्मेवार नहीं है। लेकिन मन्ना मेरी जिम्मेवारी पूरी कर लेने दो, मना मेरा का काम पूरा कर लेने दो। ये का छोटा हाथ जोड़ा ठाका बदो तो रसोई का नहीं चल पड़ी। और पहले की डाल वो तो नाश्ता डिनर बनाने में, मतलब अपने काम में जुट गई। जिसी पहला जब इकट्ठे रह कर दे तो उस तरीके से काम चल लिया करता। घर चाय बनाना, कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना, कभी नारियल पानी देना, वह तो सेवा करने लग गई। और दोनों के कमरे के बाहर एक बरामदा था, उस बरामदे के अंदर खाट गिर ली इसने, सुधा ने, और उस खाट पर पड़ी रहती। माँ रुका देंदी मालवा पहुंच जंदी, मोहन रुका देंदा मोहन लवा पहुंच जंदी। अपना सेवा चल रही थी बढ़िया। दरअसल ये तलाक का केस कैसे शुरू होया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। होया क्या था, अक सासू ने बाहर की पड़ोसन बकाया कर दी। अगर बहू ने दाब कर राख, वरना तेरे सिर पर चढ़ गई नहीं है, ये उतर दी को नहीं है, शुरू में ही दाब कर राख इसने। तो सासू के दिमाग में आएगी अगर बहू दाबनी है, तो फिर बहू ने बात बात पर टोकन लगी। अक तना बाहर नहीं जाना चाहिए, तना यूं नहीं पहनना चाहिए, तना यूं नहीं खाना चाहिए, तना फलानी गला नहीं बात करनी चाहिए, तना कुछ भी चाहिए मैं लेकर दूंगी, तना कुछ भी पहनना चाहिए मैं लेकर दूंगी, तना तो सांस भी मेरे पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति सासू पैदा करने लगी बहू खातर। हालांकि सासू तो पलट का जवाब तो कभी दिया नहीं सुधा ने, लेकिन सुधा रोन लग जाया करती मोहन के आगे। अब मोहन भी कई बार पसीज जाया करता, सुधा रोन लग रही है, कई बार सोचा भी करता कहीं माँ गलत है कि नहीं है। फिर भी एक बार वो माँ ने टोकने की कोशिश करने लग गया, अगर माँ तने सुधा गिला नहीं करना चाहिए, तो माँ खींच पड़ी उस पर, बोली कह रे बनाऊं तने जोरू का गुलाम। उस दिन के बाद तो मोहन माँ ने कुछ कह ही नहीं सका। लेकिन हाँ, जब वो सुधा को समझाने की कोशिश करता तो सुधा भी कह देती, हाँ माँ के पल्लू गला बंद रहा है, तना कड़ा दिखेंगी माँ की गलतियां, तना तो सारी गलतियां मेरी दिखा है। अब यह स्थिति थी मोहन की कांध और खोद के बीच माने की।
एक तरफ से मुसड़ बाज रहा है, एक तरफ से कांद है, ना नूंगे जान का ना नूंगे जान का। और यह स्थिति लगभग हर घर के अंदर है जिसमें सास बहू की लड़ाई और बीच में आदमी फंसा है, या कांद और खोद के बीच आने वाली बात हो जाए, ये सिचुएशन बना है। वही सिचुएशन मोहन की थी। अब यह चीज बढ़ते 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 बहुत बड़ी परेशानी बन गई मोहन की। और मोहन माते तो कुछ कह नहीं सका, लेकिन सुधा ने कह दिया मेरा पंडा छोड़, मेरी जिंदगी जानूम हो चुकी है, मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है, तो न्यू कर चली जा। इतना ही सुनना था, सुधा ने अपना जोड़ा पैक किया और घर का नहीं। कई दिन तक, कई हफ्ते तक, कई महीने तक ना तो सुधा का फोन आया और ना ही फोन आया मोहन का। तो आपस में जब दूरी बढ़ने लगी तो इसी बीच में एक पत्ता फेंक दिया सुषमा ने, जो सासू थी सुधा की, तलाक कर दो। तलाक की चीज़ों के ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया। दोनों के वकील, दोनों के रिश्तेदार अपना तलाक के प्रोसेस में चालू होने लग गए, गवाह बनने लग गए। और आखिरी तारीख बाकी थी जिसमें दोनों के वकील ने कह दिया था इस बार तो छापा मुका देंगे थारा। इसी बीच जब ये चीजें चल रही थी तो एक ब्याह आ गया मोहन और पे, जहाँ हालांकि जाने का मन तो था नहीं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में कहीं जाने का मन नहीं होता, कुछ भी करने का मन नहीं होता, बंदा खुश नहीं होता ना। वहाँ सुधा भी परेशान थी, मोहन भी परेशान था कि ये सारा जिंदगी में हो क्या रहा है हमारे गिले। फिर भी वो ब्याह में चले गया। अब ब्याह में माँ भी चली गई, मोहन भी चले गया, और आंधे होने पर वहाँ बीमारी ले आए, और वहाँ ऐसी बीमारी ले आए पॉजिटिव हो गए। आकाश ने सुधा पर फोन कर दिया। आकाश जो मोहन का दोस्त भी था, वकील भी था, अगर उन्होंने करके भाभी मोहन का हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और कोई भी आसपास सेवा करना नहीं है, तो देख ले कुछ सुन दो। सुधा ने तो मौका मिल गया था, क्यों? क्योंकि वह तो मौके के तलाश में थी कि उनके साथ कब मैं पैचअप करूं, कब चीज़ें हमारी अच्छी हों। तो सुधा वहाँ चली गई। जाने के बाद की स्थिति यह बनी भाई, 14 दिन हो लिए पूरे होने के बाद वहाँ हो गए ठीक, लेकिन सुधा होगी बीमार। पूरे 14 दिन में सुधा की सेवा देखी है, मोहन ने देखी है, मोहन की माँ ने, सुषमा ने देखी है। हाँ 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 हाँ, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी भरने लग गई। ना हम तो कहीं गलत तो नहीं कर रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब 14 दिन कंप्लीट होते ही उनकी रिपोर्ट जब ठीक होगी, वहाँ सेट आ गए, उनका गात काम करने लग गया, बढ़िया उनका सिस्टम चलने लग गया, सांस चलने लगी, तो सुधा बीमार पड़ गई। सुधा बीमार पड़ गई तो मोहन तो देखी नहीं गई। मोहन बार बार सुधा के पास आने की कोशिश करता। सुधा कहती आप भी ठीक होए हो, बोर्ड का बीमार हो गए कि मेरे से दूर रहो। सासू पास आने की कोशिश कर दी, बोले माता बड़ी मुश्किल से आप ठीक होए हो, मेरे से दूर रहो, ऐसा ना हो कि थारा बीमारी बोर्ड का लग जा। लेकिन मोहन और माँ का तो सुधा के पास आने का जी करे था। तो एक दिन मोहन ने आप देखा नहीं ताओ जा करके कुंसी भर ली, खींच के पड़ी बात तो सुधा उस पर, क्या मतलब है थारा कुंसी भरने का, क्या मतलब है थारा है? जब बीमार बोर्ड का हो गया तो फिर कौन भुगतेगा? मेरे पास नहीं बार बार भुगते जाते। बोले मना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बीमार हो लूंगा, लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं रह सकता, ना तेने दूर जान देता। बोले दूर दूर की तो बात हो ली है, अब थोड़े ही दिन में हमारा तलाक हो जाएगा तो अपने घर राजी में अपना घर राजी। बोले ऐसी तैसी कराएगा तलाक? अब ना को तलाक तलूक नहीं चाहिए, और ना मैं तलाक लेंदा और ना मैं देंदा। समझ में की बात? तना जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर रखूंगा और मैं करूंगा तेरी बीमारी में तेरी सेवा जिस तरह तना मेरी और माँ की करी है। दूसरी तरफ तो सुषमा बोल पड़ी सासू मैं करूंगी अपनी बेटी की सेवा, मैं नहीं जान देंदी कड़ी भी, तो मेरी बहू नहीं तो मेरी बेटी है। इस टाइम में जब सारे पेंडा स्टागे थे, तने हमारी सेवा करी, हर इतनी बड़ी बीमारी में करी, हर इस सिचुएशन में करी है जब कोई नहीं था हमारे लवे, और तू मना इतनी परेशान करी है, तू मना इतनी दुखी करिए, मैंने माफ़ कर दे बहू। दरअसल आस पड़ोस की लगाइया ना मैं बका दी थी, मैनू बका दी थी अक इन्हें बहू ने दाब कर रख जया, दाब कर नहीं रही तो आने वाले टाइम में तेरी माँ बनेगी। तो मैं तो उस चक्कर में बेटा तने उल्टी सीधी बात कह दिया कर दी, तना दबाने की कोशिश कराया कर दी। ये बेटा मन नहीं बेरा था, तुम्हारे बारे में इतनी सोचा है, इतनी सेवा करा है, अब मैं तना जान नहीं दूंगी। तलाक तुलूक की ऐसी तैसी कराए तलाक तुलूक, मैं तो अपनी बेटी की बीमारी में सेवा खुद करूंगी। आकाश पीछे तो ताड़ी बजन तो आवा है, वाह क्या बात है, क्या बात है। मोहन हैरान होकर के भी उसने आकाश ने देखा है, आकाश किस बात का क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आया। तो कहना के चरिया, बोले कुछ नहीं, या जो बाप भी है ना अका या उरे मने भेजी है थारी सेवा खातिर, और इसका भी दिल था थारी सेवा करूं। अका ठीक है तो बात समझ में आएगी, लेकिन आसन की क्या बात है? बोले आसन की यह बात है इसका कोई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बोले इसका तो 102 बुखार हो रहा। बोले यू देख गंठा कांच में दे रखा था इसकी, जैसे बचपन में नहीं होया करता स्कूल में जाने की बजाय हम कांच में गंठा रख लिया कर दे और बीमार हो जाया कर दे। बस इसने यूं कर रखा है, और यूं कराया है इसने मेरे कहने पे। दरअसल जिस पर्पज खातर या वो आई थी थारा ट्रीटमेंट हो जाए, हम ठीक हो जाए, वो तो पूरा हो लिया था, थारी तो रिपोर्ट ठीक आ गई थी। लेकिन इस वक्त मैं ये जानना चाह रहा था कि थारी मनोस्थिति क्या है, कि हम बदले कि नहीं बदले। लेकिन जब
ये पता करना था हम बदले कि नहीं बदले, तो इसीलिए सुधा का बीमार होना थोड़ा ज़रूरी था। तो हम लोगों ने ये ट्रिक अपनाई है बीमार होने की। अरे बीमार होने की ट्रिक हमारी कामयाब हो गई है। अब नबेरा लग गया है कि थारे भीतरले में आज सुधा के लिए सम्मान है, रिस्पेक्ट है और प्रेम है। तो सुषमा बोली फिर मैं तलाक के कागज? बोले तलाक का क्या था, अगर आप दोनों या जो मोहन और सुधा इकट्ठे रहना चाहते हैं तो क्या कोई कागज ये डिसाइड कर सकता है कि तुमने इकट्ठे नहीं रहना है? यह बात सुन ही मोहन ने सुधा बूढ़ के गले ला ली। बोले ना, मैं ना जान देता तने कहीं भी। सुधा बोली अगर मैं भी नहीं जान देती आपने कहीं भी। और गिले पाछे थे सुषमा ने भी अपनी बहू गले ला ली। अगर बहुए मने माफ़ कर दे, मैं भी नहीं जान देती तने कड़ी भी। तो सारी उम्र तू मेरी सेवा करिए, मैं तेरी सेवा करूँगी, ठीक से। तो ये सिचुएशन के बाद, इस घटना के बाद आज तक वो परिवार सुखमय जीवन जी रहा है। उम्मीद है आपने अपने लिए इस कहानी में से वो चीज़ें जो ज़रूरी है निकाल ली होंगी। ऐसे ही बहुत सारी कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फीड फॉर माइंड के साथ। राम राम।